वहीं हमारे सहयोगी दशरथ सिंह शेखावत हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, सदन की कार्रवाई चल रही है, फिलहाल में प्रश्नकाल खत्म हो चुका है, प्रतिवेदन रखे जा रहे हैं, क्या कुछ सदन की कार्रवाई रही? देखिए, आज की कार्यवाही की अगर बात करें तो वर्तमान में अभी थोड़ी देर पहले प्रतिवेदन पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने प्रतिवेदन रखा पंचायतों के पुनर्गठन का। इससे पहले की अगर बात करें तो खास तौर पे दो इशू को लेकर सदन के अंदर हंगामा हुआ। एक जो इशू था वो मीसाबंदियों की पेंशन से जुड़ा था, जो निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने उठाया। संयम लोढ़ा ने उनकी पेंशन से जुड़े मामले पर अपना वक्तव्य दिया और कहा कि मीसाबंदियों की पेंशन बंद होनी चाहिए। इस दौरान सदन में हंगामे भी हुआ और विपक्ष में की तरफ से इस पर नाराजगी भी प्रकट की गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पे कहा कि पिछली सरकार ने ये पेंशन लागू की थी, मीसाबंदियों को बेवजह जेल में डाला गया था, उनके साथ कई अत्याचार हुए थे, ऐसे में ये पेंशन बंद करने का कोई इशू नहीं उठता। हालांकि उसके बाद सरकार की तरफ से एक बयान दिया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये सरकार रिव्यू कर रही है मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर और जल्द इस पर कोई ठोस निर्णय आएगा और हो सकता है इस पर मीसाबंदियों की पेंशन बंद की जाए। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि बीजेपी के जो मंत्री पहले थे या वर्तमान में जो एमएलए हैं, जो वो तमाम लोग हैं, बीजेपी पार्टी के तमाम लोग हैं, वो इंदिरा गांधी को तरह तरह की गालियां देते आपातकाल को लेकर या कह सकते हैं इस मीसाबंदियों को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार निश्चित तौर पे इसको कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेगी और एक्शन के रूप में मीसाबंदियों की पेंशन भी बंद की जा सकती है। दूसरा बड़ा इशू था शास्त्री नगर मामले को लेकर, जो विधायक अशोक लाहौटी ने सवाल उठाया कि शास्त्री नगर मामले पर कई घरों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को तोड़ा गया, बेवजह लोगों के घर पत्थर फेंके गए, सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो लोग रात को जिन्होंने उपद्रव मचाया, पुलिस उस वक्त मूक दर्शक रही, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने अलग अलग धाराएं सदन के समक्ष रखी और कहा कि दोनों ही पक्षों की अगर बात करें, लड़की जो बच्ची है जिसके साथ ये जाति हुई, उसके गुनहगार को पकड़ लिया गया है, या कह सकते उसका जो कृत्य है या उसकी अब तक की जो वारदातें सामने आई है वो निश्चित तौर पे बहुत अधिक मात्रा में है। कहीं न कहीं पुलिस भी पेशोपेश की स्थिति में पड़ गई थी। जब ये तमाम चीजें उसके समक्ष आई, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की या पुलिस पर पथराव किया या लोगों पर पथराव किया, गाड़ियों पर पथराव किया, निश्चित तौर पर कई लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कई लोगों को 2 दर्जन के करीब लोगों को पकड़ा भी गया है। इसका मुख्य जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया। शेष आरोपी जो पकड़े नहीं जा सके हैं, निश्चित तौर पे सरकार उनको पकड़ने का भरसक प्रयास कर रही है। पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थोड़ी देर पहले पर्ची के माध्यम से एक मामला और उठा, उसमें खास तौर पे विद्यार्थी मित्रों की मांग से जुड़ा मामला। भादरा से जो विधायक आते हैं उनकी तरफ से ये मामला उठाया गया कि विद्यार्थी मित्र आज खजूर पर लटके हैं, उनके सामने कई प्रकार की समस्या, मात्र 4,000 से 6,000 रुपये उनको वेतन दिया जाता है, जबकि पूरा टाइम उनसे कह सकते हैं स्कूल में पढ़वाया जाता है। ऐसे में कम से कम 22 से 24,000 रुपये उनकी सैलरी होनी चाहिए, जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि वक्त आने पर जो मंत्री हैं विभाग के वो इस पर जवाब देंगे और वो सरकार का आगामी रुख क्या है इस पर कहीं न कहीं अपना स्पष्ट जो आगे का जो व्यू प्लान है वो रखेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। हालांकि 10 मिनट की कार्रवाई जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित की थी, जब स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया गया और उसके बाद में सदन में हंगामा। जी प्रियंका। दशरथ, यहाँ पर विद्यार्थियों के जैसे सांकेतिक धरना आज वो लोग दे रहे हैं, पंचायती सहायक को लेकर वो आज भी विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। इस बारे में यहाँ पर सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि समय रहते कार्रवाई की जाएगी। तो वही तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, सवालों के जवाब भी दिए गए। वहीं पर शास्त्री नगर का अगर मामला देखें तो सदन में इसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ, 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित भी हुई थी। वही सरकार ने जवाब दिया था कि जब जो पथराव किया गया था तो उसमें लोगों की संख्या, जो स्थानीय लोग भी बता रहे कि 5,000 के करीब थी, लेकिन सरकार कहती है कि 500 से 600 लोगों ने पथराव किया था। तो इस बारे में क्या कहना है?
देखिए, इस पर विपक्ष की तरफ से जब सरकार पर हमला बोला गया, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने अलग अलग धाराएं सदन के समक्ष रखी कि इन धाराओं के तहत जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये पक्ष रखा गया। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि कुछ लोग और हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो सकती है, उन पर उनको पकड़ा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा जी जुड़ गए। सर, आज एक मीसाबंदियों का बड़ा इशू था, सेम लोढ़ा ने ये पूरा मामला उठाया और सरकार की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है थोड़ी देर पहले कि सरकार इसका रिव्यू कर रही है, हो सकता है मीसाबंदियों की पेंशन रोकी जाए या उसको बंद की जाए। देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। मामला तो सिलिकोसिस की बीमारी से जुड़ा हुआ था कि भाई मजदूरों के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए था। मीसाबंदियों को लेकर के और इन्होंने पेंशन जो शुरू की है, जिसमें ये भी उन्होंने कहा, कुछ ऑब्जेक्शन किया गुलाब चंद कटारिया ने कि 151 में जो लोग बंद हुए थे उनको भी मीसाबंदी माना जा रहा है, तो ये गलत है। हालांकि उन्होंने आपातकाल को भी गलत ठहराया है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि प्रताप सिंह खाचरियावास पहले कह चुके हैं कि हम इसकी समीक्षा करेंगे कि वास्तव में एक्चुअल में कौन जेल में गया था, कौन नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि पेंशन शायद हो सकता खारिज ना करें, लेकिन इसकी स्क्रूटनी जरूर कर सकते हैं कि किनको दिया जाना है, किनको नहीं दिया जाना है। और मीसाबंदियों का जो जिक्र किया इन्होंने, और अगर सीपी जोशी जो स्पीकर हैं वो नहीं रोकते तो शायद हो सकता है कि और भी ज्यादा इसमें हंगामा हो सकता था, क्योंकि संयम जिस ट्रैक पे चल रहे थे उससे पहले से ही तय था कि हाँ, अगर ऐसा बोलेंगे तो इसमें हंगामा हो सकता है। मीडिया को भी लग रहा था, हाउस को भी लग रहा था। इसी वजह से सीपी जोशी ने उसमें दखल किया और दखल करने के बाद उसको रोका गया। दूसरा बड़ा इशू था शास्त्री नगर मामले को लेकर। अशोक लाहौटी ने सवाल किया कि जो उपद्रव करने वाले लोग थे, पथराव करने वाले लोग थे, उन पर कितनी कार्रवाई। जवाब ये संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दिया गया कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। तो क्या लगता है ये भी एक राजनीतिक इशू बन गया, क्योंकि जिस तरह से ये मामला पूरा हुआ था, हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया, फिर भी विधानसभा के अंदर ये पूरा मामला था। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ये सियासी मुद्दा ज्यादा है और गंभीर विषय, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की लापरवाही नहीं कह सकते। इसमें घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन मुस्तैदी इस बात की होती है कि उस आरोपी को पकड़ लिया इन्होंने। और क्योंकि जिस तरह से ये सब चीजें चल रही थी, कोई क्लू नहीं था और सीसीटीवी कैमरा भी कोई क्लियर नहीं था, उस हिसाब से मैं तो कहूंगा कि ये बधाई की पात्र है जयपुर पुलिस। और सियासत तो देखिए दशरथ, इसमें होना तय था। और अभी जैसे अशोक लाहौटी आरोप भी लगा रहे थे कि समुदाय विशेष के लोगों को खुली छूट दी गई, ऐसा नहीं है। जन टीवी ने खूब फुटेज भी दिखाए। ये बात जरूर है कि वो जिस तरह से इन्होंने पत्थर बरसाए, ये वास्तव में एक खासकर ये कह सकते हैं कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के मकानों को टारगेट किया, जो मैं मानता हूं कि गलत। और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कुछ लोगों को राउंड अप किया, उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। काफी प्रेशर भी रहा पुलिस पे, लेकिन पुलिस ने छोड़ा नहीं। तो मुझे लगता है कि सियासी दावपेच हमेशा चलते रहेंगे और घटनाओं का इंतजार किया जाता है कि किस घटना को कितना राजनीतिक रंग दिया जा सकता है। वैसे इस घटना पे भी दिख रहा है। एक सवाल और, विधानसभा में अक्सर देखा गया कि जो प्रश्नकाल होता है, पिछली विधानसभा में हमने देखा जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, प्रश्नकाल के दौरान 3 से 4 प्रश्नों में इतने पूरक प्रश्न हो जाते थे कि सभी के प्रश्न नहीं हो पाते। लेकिन पहली दफा ये कि 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आर में, तो क्या लगता है उसका भी कह सकते हैं कि असर, या कह सकते हैं कि सीपी जोशी जिस तरह से सदन को चला रहे हैं उनकी मंशा ठीक है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रश्नकाल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और कई बार हंगामा, दूसरे लोगों का इंटरप्शन, उसकी वजह से जो मूल प्रश्न करता है उसका सवाल ही नहीं आ पाता है। वो अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो वो नहीं हो पाते। ये बात ठीक है कि अच्छी व्यवस्था की है और इसे और दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता है पहले राइट उसी का होता है, उसको बाकायदा बोला जाता है। तो ये कह सकते हैं कि सदस्यों के हितों की काफी रक्षा कर रहे हैं और ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए। अगर करेंगे सीपी जोशी तो मुझे लगता है कि जो विधानसभा पे सवाल उठ रहे थे कि हाउस की कार्यवाही नहीं चल पाती है, गतिरोध होता है, वो दुरुस्त हो पाएगा। और एक मनमोहन सिंह, ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दोनों इस बात को कह करके गए हैं कि जब तक हाउस की गरिमा नहीं बनी रहेगी तब तक विधायिका पर सवाल उठते रहेंगे और मजबूती नहीं रह पाएगी। तो निश्चित रूप से इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है। निश्चित तौर पे प्रियंका, जिस तरह से सदन की कार्रवाई चली है, सुबह से 10 मिनट के लिए स्थगित हुई, लेकिन अभी भी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और खासतौर पे 3 से 4 जो इशू है उसको लेकर सदन के अंदर
जरूर हंगामा हुआ है, हालांकि प्रश्नकाल को लेकर विशेष तौर पे इस बार ये देखा जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रश्न जो विधायकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो विधानसभा के अंदर सामने आ रहे हैं। प्रियंका, जो कि हाल ही में कल प्रबोधन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, ओम बिरला आए थे, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए थे, सदन की गरिमा की बात यहाँ कही थी, तो उसका असर देखने को मिला। दशरथ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पे विधानसभा के अंदर जिस तरह एक दिन का सेशन रखा गया और लोकसभा अध्यक्ष यहाँ आए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए और दोनों ने ही तमाम जो एमएलए हैं, विधानसभा सदस्य हैं, उनको एक नसीहत दी कि अगर विधायकों को आपको चलाना है, ढंग से उसको आगे प्रोसेस में लाना है, एक सीख देनी है प्रदेश को, प्रदेशवासियों को, या कह सकते हैं एक शांतिपूर्ण माहौल में जिस तरह से काम करना, तो निश्चित तौर पे हर किसी के सवाल को तवज्जो दी जानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर आज डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि राजस्थान की विधानसभा एक नजीर है, देश में नजीर बननी चाहिए। अलग अलग लोगों के जो इश्यू आते हैं, जनता के जो इश्यू आते हैं, उनको सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिले, ये प्रयास उनका है। और निश्चित तौर पे इसी को लेकर एक दिन पहले ये कार्यशाला रखी गई थी और मुझे लगता है इसका असर भी विधानसभा के को दिख। प्रियंका, यहाँ पर अब आगे जो सदन की कार्रवाई है उसमें माना जा रहा है कि पेयजल के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, विपक्ष ने पूरी रणनीति बनाई हुई होगी यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। तो आप क्या लगता है जब चर्चा होगी पेयजल के मुद्दे पे तो किस तरीके से सदन की जो तस्वीर होगी वो कैसी दिखेगी? निश्चित तौर पे अब पेयजल के इशू को लेकर आज चर्चा होगी, देर शाम मंत्री इसका जवाब देंगे। पेयजल में खास तौर पे कैनाल लिंक का मामला हो, बीसलपुर का मामला हो, राजधानी जयपुर में विद्युत पेयजल सप्लाई का मामला हो, दूर दराज के जो गांव वहां पर पेयजल सप्लाई का मामला, तमाम जो अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर जो पेयजल संकट जो गर्मी के मौसम में छाया रहा, उसको लेकर सवाल लगाए गए हैं और उसी को लेकर विपक्ष के जो विधायक हैं वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाएगी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, कितने ट्यूबवेल और खोदे गए, पुराने ट्यूबवेल को कितना ठीक करावा गया, टैंकरों की व्यवस्था क्या की, कितने टैंकर बढ़ाए गए, तमाम जो जवाब हैं वो देर शाम कह सकते हैं कि मंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। प्रियंका, तमाम जानकारी और पूरे अपडेट के लिए और आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे।